नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज हम विचार मंथन पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या दिवस पर दिए गए संबोधन पर और साथ में उनकी जालौन यात्रा पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनसंख्या दिवस पर साफ शब्दों में कहा कि आबादी में संतुलन होना चाहिए, आबादी नियंत्रित होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए और इसके लिए महाजागरूक अभियान चलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आज से और 24 जुलाई तक के लिए एक पखवाड़ा मनाने का भी फैसला लिया और साथ में एक बाइक रैली भी जागरूकता के लिए रवाना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द और कहा जिसको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ग की जब आबादी बढ़ती है तो अराजकता होती है, इसलिए जनसंख्या में संतुलन होना जरूरी है, असंतुलन नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जालौन गए। जालौन में 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे, जिसकी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सचिव जो यूपी के कोर्स चेयरमैन भी हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भी गए और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं जालौन के संवाददाता वरुण द्विवेदी। आइए हम उनसे बात करते हैं। वरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो आप बहुत व्यस्त रहे होंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, क्या कहना है? बिल्कुल, जनपद जालौन के लिए इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को करेंगे। और इसके लिए आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज जनपद जालौन पहुंचे। जो नेशनल हाईवे 27 के पास जो कैथेरी टोल प्लाजा है, जहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कनेक्ट किया गया है, वहाँ पर जो सभा स्थल का वहाँ पर बनाया गया है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे और वहीं से उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो लगभग 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है और ये चित्रकूट से लेके सीधे दिल्ली को कनेक्ट करेगा और यहाँ से चित्रकूट से दिल्ली आप मात्र 6 घंटे में पूरी अपनी दूरी जो है पूरी कर लेंगे। और इसकी खास वजह ये भी है कि एक्सप्रेसवे के आसपास डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बिल्कुल हब को बनाया जा रहा है। साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में एक खास तकनीक का उपयोग किया गया है, जो वाटर हार्वेस्टिंग कह सकते हैं हम लोग। उससे लगभग 2 अरब लीटर पानी जो बरसात का रहेगा, उस वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए भूमि जल जाएगा और ये बहुत ही अच्छी तकनीक है, जिससे पानी जो सड़क पर बरसता है वो बर्बाद हो जाता है और ये पानी अगर बरसेगा तो उसी के हार्वेस्टिंग के माध्यम से सीधे भूजल में समाहित होगा। वरुण, ये बताइए कि आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन गए तो वहाँ उनका क्या कार्यक्रम रहा, क्या 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 जरा हमको जरा ब्यौरेवार से जरा समझाइए। आज योगी आदित्यनाथ जनपद जालौन में दोपहर लगभग 2 बजे के करीब वो वाया हेलीकॉप्टर वो यहाँ पर आए। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने जो जनसभा स्थल है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे जनसभा को संबोधित करेंगे, वहाँ पर करीब लगभग 1 लाख से अधिक जो 7 जिलों के लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो पूरे सभा स्थल को देखा। वो सभा स्थल जो है वो बहुत ही कहते हैं कि बरसात को देखते हुए काफी एहतियात रखा गया है, पूरा वाटर प्रूफ बनाया गया है। उस सभा स्थल में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, उसकी सुरक्षा की दृष्टि को भी देखते हुए उस सभा स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। बारीकी से निरीक्षण करने के बाद साथ में ही जो लोक मंच है जहाँ पर बुंदेल
बुंदेलखंड की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे उस मंच को देखा। इसके अलावा वहां पर एक बुंदेलखंड स्टैंड आर्टिस्टों ने बुंदेलखंड की कलाकृतियों को उकेर रखा है। वहां पर सातों जो जनपद हैं उन सातों जनपदों की जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो चीजें हैं, जो विख्यात हैं, उनको बनाया गया है बालू के रेत से। तो उसको उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद फिर वो वापस टोल प्लाजा के एक हॉल में आए। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले जनप्रतिनिधियों से बातचीत की और सारी व्यवस्थाओं को पूछा। उसके बाद जो जिला प्रशासन है जनपद जालौन के और झांसी मंडलायुक्त, जिसमें एडीजी जोन कानपुर, डीआईजी झांसी मंडलायुक्त, एसपी, डीएम और आला अधिकारी जनपद के मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने सख्त कड़े निर्देश दिए हैं कि इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को बहुत ही भव्य और दिव्य बनाना है और उसमें कहीं भी कोई भी कह सकते हैं कमी न रहे, उसका पूरा ध्यान रखना है। बारीकी से पूरा एक एक पॉइंट करके मुख्यमंत्री जी ने सभी को बताया गया है कि इन चीजों पर फोकस रखना है। साथ ही जो यात्री जो लोग आ रहे हैं, जो लोग सभा को अटेंड करेंगे, लोग जो सातों जनपदों से आ रहे हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था, साथ ही वो लोग उन लोगों की पार्किंग कहाँ पर होगी, वो पूरा ब्रीफ किया गया और उसको बहुत ही बारीकी से योगी आदित्यनाथ ने सुना। उसके बाद फिर मीडिया को ब्रीफ किया। मीडिया को ब्रीफ करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ये 296 किलोमीटर जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये एक बहुत ही बहुमुखी उपयोगी साबित होगा बुंदेलखंड वासियों के लिए। और निश्चित रूप से 16 जुलाई दिन है, वो इंतजार कर रहा है, जिसके लिए पूरा आला अमला लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब निरीक्षण कर रहे थे या सब इन पर देख रहे थे माहौल को, तो कैसा लग रहा था? वो संतुष्ट थे या कहीं ना कहीं उनको नाराजगी थी या कहीं कहीं वो अधिकारियों को निर्देश देते हुए चल रहे थे, या कुल मिलाकर के पूरी तरीके से वो संतुष्ट थे? क्या कहना इस बारे में? बिल्कुल, आपको बता दें कि जब ये दिन है और तारीख जब सुनिश्चित हो गई 16 जुलाई को, जब ये उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उस दिन तारीख तय होने के बाद भी जो प्रदेश से यूपीडा के जो सीईओ है अभी अवस्थी और जो उसके क्या बोलते हैं बाकी जो मुख्य सचिव है, डीसीपी है, आए दिन रोजाना एक दौरा लगा रहा। और क्योंकि ये पहले जो तारीख थी वो 12 जुलाई सुनिश्चित की गई थी उद्घाटन की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही हो, पूरी नहीं हो पा रही हो समय से, इस कारण इसको 16 जुलाई किया गया। और 16 जुलाई तक लगभग अब जो काम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस से लगभग पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है और 15 जुलाई की रात 12 बजे तक ये एक्सप्रेस वे जो छोटा मोटा काम रह गया है कर लिया जाएगा। हालांकि निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी प्रसन्न नजर आए व्यवस्थाओं को देखते हुए, सारे इंतजाम को देखते हुए, और जिस तरह से पूरा प्रशासन और कह सकते हैं कि योगी सरकार की जो टीम 9 के जो अधिकारीगण हैं वो सब लगातार दौरा कर रहे हैं और एक एक छोटी बातों पर निरीक्षण किया जा रहा है। तो संतुष्ट नजर आए और उन्होंने अधिकारियों को बोला कि आप लोगों का कार्य बेहतर चल रहा है और इसको विशेष रूप से तभी माना जाएगा जब 16 जुलाई का उद्घाटन अच्छी तरीके से माना जाए। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन है इतना भव्य और दिव्य होना चाहिए कि जनपद जालौन का ये जो चयनित किया गया है, ये जगह स्थल है, बुंदेलखंड को उस समय इस कार्यक्रम से पूरी नजरें, पूरे देश की नजरें इस बुंदेलखंड की धरती जालौन की तरफ रहे। बरूर, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों से भी मिले, जनप्रतिनिधियों ने क्या उनसे बातचीत की? क्या उन्होंने कोई वहाँ की स्थानीय समस्याएं बताई या कुछ एक्सप्रेस वे को लेकर के कोई चर्चा की गई? क्या हुआ जनप्रतिनिधियों के साथ में? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जो जनप्रतिनिधियों से बात की है, जनप्रतिनिधियों में मैं आपको बता दूं कि जनपद जालौन के विधायकगण थे, महोबा के विधायकगण थे, हमीरपुर के विधायकगण थे और चित्रकूट के भी विधायक, यहाँ पर सभी विधायकगण यहाँ पर उपस्थित थे। विधायकों को बुलाया गया था, संगठन के लोगों को बुलाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो 16 जुलाई का कार्यक्रम है उसमें जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के,
जो लोग हैं, जो लाभान्वित लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आए, कहीं भी कोई प्रकार की अव्यवस्था ना हो। तो इसी प्रकार से हर संगठन के पदाधिकारी, हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि को एक जिम्मेदारी तय की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, और मुख्यमंत्री को ये आश्वस्त और सुनिश्चित किया गया है कि जो जिम्मेदारी तय की गई है वो पूर्ण रूप से पूरी की जाएगी। और इस बैठक का मूल उद्देश्य ये था कि 16 जुलाई को जो भी लोग संगठन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा बुलाए जा रहे हैं उनमें कहीं कोई शिकायत ना रहे, उनकी व्यवस्था पूर्ण रूप से की जाए और प्रधानमंत्री के सामने एक असंख्य जो भीड़ है या नजारा उनको देखने को मिले। जी। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन हो रहा है, भीड़ जुटेगी, तो आम लोगों में क्या उत्साह है? आम लोग इसे किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने लिए मान रहे हैं या अभी कुछ इनकी कुछ अपेक्षाएं भी हैं लोगों की? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जालौन में आना अपने आप में जनपद वासियों के लिए गर्व की बात है। इसको लेकर जनपद तो उत्साहित है ही, क्योंकि यहाँ पर कई जो व्यापारी वर्ग है या और जो समाज के कई लोग हैं उनसे हम लोगों ने बातचीत की थी, इस बारे में जाना कि आप लोगों को इस एक्सप्रेसवे के बनने से कैसा महसूस हो रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज से यदि सरकारें आई और गई, बुंदेलखंड तो फिर खुद का कोई एक्सप्रेसवे नहीं था जो पूरा कनेक्ट होकर दिल्ली को जोड़ता था। सारे के सारे एक्सप्रेसवे अगर हम बात करें तो वाया इटावा होते हुए दिल्ली को जाते थे और जो बुंदेलखंड है वो इस एक्सप्रेसवे की दौड़ में उतरता जा रहा था। योगी सरकार ने एक चित्रकूट जो कि एक धर्म नगरी है, उस धर्म नगरी को सीधे राजधानी से जोड़ते हुए उन्होंने ये एक रूट मैप तैयार किया और इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस की दिशा तय की गई। मात्र 2 साल और 4 महीने में ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस से बनकर तैयार हो गया इतने कम समय में। और जनपदवासी जितने यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने बोला कि एक्सप्रेसवे के बनने से उन लोगों को काफी सहूलियत होगी दिल्ली जाने में, चित्रकूट जाने में या हमीरपुर महोबा जाने में। तो एक्सप्रेसवे से यात्रा सुगम होगी। इसके साथ ही जो लोगों का कहना है कि हमारा माल दिल्ली को जाने में हम लोगों को दिक्कत होती थी कि यहाँ से पहले औरैया जाओ, फिर इटावा से हम लोग एक्सप्रेसवे से चढ़े, अब वो आसानी को यहाँ से सीधे एक्सप्रेसवे को कनेक्ट होकर सीधे दिल्ली पहुंच सकते हैं और बहुत ही कम समय में वो लोग राजधानी को छू सकते हैं और उनका सामान पहुंच सकता है। और वरुण, जरा ये भी समझाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ कोई संबोधन भी किया, कुछ लोगों से बातचीत भी की है, उन्होंने क्या कहा है वहाँ पर लोगों से, क्या अपेक्षा की लोगों से? देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत ही ऑफिशियल कार्यक्रम था जो सिर्फ ये निरीक्षण करने आए थे कि प्रधानमंत्री के उद्घाटन की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का एक दौरा 9 तारीख को लग रहा था, लेकिन वो 9 तारीख को दौरा कैंसिल होने के बाद आज 11 तारीख को सुनिश्चित हुआ और आज वो आए। उनका कार्यक्रम आम जनता पे कोई सरोकार नहीं था, सिर्फ उनको जो जनसभा स्थल है जहाँ पर उद्घाटन होना है उसका निरीक्षण करना था कि कहीं कोई कमी न रह जाए। इसके लिए उन्होंने मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका जो था वो सिर्फ जनसभा स्थल के बाद जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से बातचीत। पूरे उनके दौरे में जो सुनिश्चित किया गया है कि 16 जुलाई का कार्यक्रम भव्य और दिव्य रूप से होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। इसके लिए मीडिया को बतौर अमित अवस्थी जो एशियस होम है वो बतौर यहाँ पर डटे हुए हैं और उसके बाद अपनी मॉनिटरिंग करते हुए वो खुद स्वयं देख रहे हैं कि छोटी चीजें जो कहीं कमी हो सकती है उनको पूरा किया जा सकते हैं, जिससे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाया जा सके। कितने लोगों को इसमें मीटिंग में आने की संभावना है? कितने लोगों का टारगेट रखा गया? कितनी बड़ी मीटिंग होगी प्रधानमंत्री की? देखिए, बिल्कुल देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस से बुंदेलखंड के 7 जनपदों को होकर निकलता है, तो 7 जनपदों से करीब जो संगठन के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, उसको कम से कम 1 से 1.25 लाख लोगों को इकट्ठा करने का बोला गया है। और उसी प्रकार से यहाँ पर बसें भी एक तरह से तैयारी कर ली गई हैं। आपको लंच पैकेज
जो हैं 1.25 1.5 के करीब नल पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। और जो इसके लिए बस की व्यवस्था है, जो संगठन 10 प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई है, तय किया गया है कि वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर सकें। एक बात ये भी बताइए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस के पास में डिफेंस कॉरिडोर बनना था, तो क्या उस दिशा में भी कोई काम शुरू हुआ है या हो रहा है? लोगों ने देखा उसको, या उसके बारे में लोग क्या कहते हैं? ये बिल्कुल डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में प्रस्तावित है और इसके लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, जहाँ उन्होंने घोषणा की थी और सुरक्षा मंत्री भी आए थे यहाँ पर राजनाथ सिंह चुनाव से पहले डिफेंस कॉरिडोर के लिए। अभी फिलहाल जो फोकस है, अभी देखने को जो मिल रहा है, अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से कनेक्टिंग करते हुए जो जमीनें अधिग्रहण की गई हैं, उसमें डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी जमीन अधिग्रहण की गई है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल हब, जो जनपद जालौन में इंडस्ट्रियल हब भी बनाया जा रहा है, उसके लिए भी जगह चिन्हित की गई है, लेकिन अभी तक जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। तो धीरे धीरे एक एक करके सबसे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस के उद्घाटन के बाद अगला उनका जो टारगेट है डिफेंस कॉरिडोर होगा, क्योंकि जो जनपद जो बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो बाहर जाकर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, या जो लोग बाहर जाकर अपना एक जो बुंदेलखंड वासियों के पास है वो अपना टैलेंट बाहर जाकर दिखाते हैं, तो इस डिफेंस कॉरिडोर के बनने से उनको पलायन से रोक लग सकेगी। और अगर इंडस्ट्रियल हब बनता है तो उससे कहीं न कहीं रोजगार यहाँ पर सुनिश्चित हो सकेगा और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस से कई लोगों के रोजगार का साधन स्थापित होगा, ऐसा प्रतीत होगा है। जी, दूसरा एक भी जानना चाहते थे कि जैसे ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन जाएगा, उससे आपने बताया कि लोगों की दूरियां कम होंगी, आने जाने के साधन ठीक हो जाएंगे, और आपने बताया कि महोबा है, औरैया है, सब जगह की स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, सुगम हो जाएंगी। लेकिन क्या इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस से कोई तत्काल, क्योंकि अभी तो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो तत्काल कोई विकास का भी रास्ता कुछ दिखाई दे रहा है? अगर मैं खास तौर से बात करूं आपके जालौन की, जनपद जालौन के लिए विकास की बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अपने आप में एक विकास की परिभाषा साबित कर रहा है, क्योंकि जनपद जालौन से इस तरह का कोई भी एक एक्सप्रेस वे नहीं था जिससे अगर यहाँ का वासी अगर चित्रकूट जाना होता था यहाँ के लोगों को, तो उसको घाट हमीरपुर स्टेट हाईवे है, उस रास्ते से गुजरना पड़ता था। तो जो समय है जिनको पहुंचने में 7 से 8 घंटे, चित्रकूट 6 घंटे लगते थे, वो मात्र अब यहाँ से 3 घंटे में चित्रकूट पहुंच जाएगा। और अगर हम यात्रियों के अलावा ट्रांसपोर्ट की बात करें, अन्य साधनों की बात करें, तो वो भी इस एक्सप्रेस के जरिए चित्रकूट पहुंचा सके। तो चित्रकूट से एमपी तक होता है, कई सारे जो सामान है वो इधर आता है, यहाँ से वहाँ जाता है। तो जनपद वासियों के लिए वाकई में ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस में एक मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेस की, जिसका उद्घाटन 16 तारीख को प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, स्वाभाविक है, बुंदेलखंड के लोग खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का एक ऐसा जुड़ाव है जो लगातार प्रधानमंत्री को अपनी शक्ति प्रदान कर रहा है और उन्हें देखने के लिए, उनका संबोधन सुनने के लिए आतुर रहता है। वरुण, ये बताइए कि सारी तैयारियां जो कॉरिडोर के जो के पास में जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, वहाँ पर जो उद्घाटन हो रहा है, सारी तैयारियां वहीं पर की जा रही हैं या फिर जालौन को भी सजाया जा रहा? बुंदेलखंड के जिलों में भी कुछ साज सज्जा हो रही है, तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री का स्वागत अभूतपूर्व ढंग से हो। इसकी भी क्या कोई तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, बहुत सही। इसमें मेरी आज की बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस में से जो 7 जिले बुंदेलखंड से कनेक्ट हैं,
तो बाकी जिस दिन 16 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो जालौन, जनपद जालौन में, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि वो बाकी अन्य जिलों में नहीं आए हों। तो उसी भव्यता और दिव्यता के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों, प्रशासन को ये साफ संदेश दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसी तरह जो ये उत्साह है, जो लोगों में एक तरह उत्साह को बनाए रखना है और सातों जनपदों में इस तरह की भव्यता और दिव्यता देखने को मिले। ये पूरा का पूरा विशेष ध्यान रखा गया है कि कार्यक्रम का पूरा जनसभा स्थल जो है जनपद जालौन में रखा गया है, लेकिन उस दिन 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जब उद्घाटन होगा तो उसी प्रारूप में सभी जनपदों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये फंक्शन है लाइव किया जाएगा। साथ ही क्योंकि जो ये बुंदेलखंड का ये जनपद जालौन से जो कनेक्शन है सभी का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सभी जनपदों में इस तरह से सुनिश्चित किया गया है कि उतनी ही भव्यता और दिव्यता बनी रहे, इस बात का खास ख्याल रखने को कहा गया है। साथ ही जनपद जालौन को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का सबसे जो लंबा टुकड़ा है 296 किलोमीटर में सबसे जो लंबा है वो 77 किलोमीटर जो है वो जनपद जालौन से होकर गुजरता है। और जनपद जालौन में दो पैकेज, मतलब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को 6 पैकेज में डिवाइड किया गया है, तो उसमें 2 पैकेज का निर्माण जो है जनपद जालौन में ही हो रहा है, चौथा और 5वां। तो हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बहुत ही विकास का एक कह सकते हैं कि सुनहरा भविष्य बनकर बुंदेलखंड को मिलने जा रहा है। और यहाँ के जितने भी बुंदेलखंड के वासी हैं वो सब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने इस जनपद को बुंदेलखंड को एक्सप्रेस वे से जोड़ा है। अब ये हमको जरा और बताइए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री गए थे, अभी भी जालौन के सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और जालौन के लोग क्या अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री उस दिन आए और कम से कम इस मुद्दे पर तो बात करें ही। हो सकता है प्रधानमंत्री करें भी, कोई आश्वासन भी दे, तो ऐसी कौन सी थ्रस्ट है जालौन की या मैं कहूँ सीधे सीधे बुंदेलखंड की, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जनपद जालौन या बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीजें हैं दो रूप से देखने को दी जाती है। तो सबसे विशेष तौर पर पानी, जो नमामि गंगे परियोजना है उससे पूरे जनपद जालौन या बुंदेलखंड में ये नमामि गंगे परियोजना बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। उसके लिए जिला प्रशासन जो है वो लगातार कर रहा है और 2024 से पहले नमामि गंगे जो परियोजना है वो जो गाँव है यहाँ पर उनको पानी परियोजना के माध्यम से मिलने लगेगा। तो पानी तो बहुत बड़ी समस्या थी, उसका निदान एक तरह से इस परियोजना के तहत हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एक सड़कों की, एक्सप्रेस वे की, तो एक्सप्रेस वे का जो सुविधा है वो बहुत ही कम समय में प्रदेश सरकार ने किया है और 16 जुलाई को उसका उद्घाटन हो रहा है। अगर इसके बात करें तो अब जो मुख्य मुद्दा अगर आएगा तो वो आएगा रोजगार का। लेकिन युवाओं को लिए जो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो प्रदेश सरकार के लिए हो चाहे वो केंद्र सरकार के लिए हो। तो जाहिर सी बात है कि ये जो डिफेंस कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल हब है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये घोषणा कर सकते हैं कि ये जो हब बनाया जा रहा है डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल हब जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस से कनेक्ट किया गया है, उसमें रोजगार के बहुआयामी अवसर यहाँ पर मिल सकते हैं युवाओं को। तो ये जो अगर मुद्दा रोजगार का अगर प्रदेश और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अगर इसको देखती है और उसको इस डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल हब के साथ जोड़कर रखती है और उसको युवाओं को विश्वास दिलाती है, तो ये मुद्दा जो है एक आशा युवा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की एक बात अपनी रखते हैं जिससे लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। एक बात वरुण आप बताएं कि जो हर नल घर में होगा, नल से पानी होगा, इस योजना की स्थिति क्या है इस समय, खास तौर से मैं अगर आपसे जालौन की पूछूं? तो नमामि गंगे परियोजना हर घर नल परियोजना है जो चल रही है। जनपद जालौन की अगर हम बात करें तो जनपद जालौन में अभी तक 50 to 60% कार्य अभी तक पूरा हो चुका है, क्योंकि जनपद जालौन में जो अगर हम बात करें बेतवा नदी है, इस तरफ यमुना नदी है, तो जो बेतवा नदी से जो
जुड़े हुए गांव हैं और जो जमुना नदी से जुड़े हुए गांव हैं, वहां पर प्लांट बनाया जा रहा है, जिससे नदियों के रिवर को अपलिफ्ट कर वहां पर पानी की सप्लाई जो है की जा सके गांव में। सबसे बड़ी समस्या बेतवा नदी के पास अभी देखने को मिल रही है कि बेतवा नदी का पानी का स्टॉक जो है वो कम हो जाता है। तो नमामि गंगे परियोजनाओं का इस वजह से यहाँ थोड़ा डिले हो गया है, क्योंकि पानी का स्टॉक कम हो जाने से लोगों को आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये जो यहाँ से लेके जनपद जालौन से झांसी तक पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी, जिससे पानी जो है झांसी से लिया जाएगा, वहां से पाइपलाइन के जरिए पानी आएगा और जो यहाँ पर तलाघाट है वहां पर जो प्लांट बनाया जा रहा है उस पाइपलाइन के माध्यम से उस तलाघाट पर उस पानी को स्टोर किया जाएगा और वहां से फिल्टर होने के बाद गांव में सप्लाई किया जाएगा। तो ये पानी का ध्यान रखना है कि जो नदियां हैं वहां पर पानी का जो लेवल है कितना बना रहता है गर्मियों में, क्योंकि ये जून का महीना चल रहा है और जुलाई का महीना चल रहा है और जून तक जो है वो गर्मी काफी अधिक रहती है और पानी की जो मात्रा है वो जून में काफी कम हो जाती है। जुलाई से बरसात शुरू हो जाती है, जून में पानी की मात्रा काफी कम हो जाती है नदियों में। तो नदियों पे सबसे कम जल स्तर को देखते हुए ये चीज देखी गई है कि जो बेतवा का पानी है वो पानी को सप्लाई करने में मतलब उस तरह की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए झांसी से उसको पाइपलाइन के माध्यम से उसको जोड़ा जा रहा है और इसीलिए उस योजना को थोड़ा सा डिले हो गया है। इसलिए अभी तक जो है 50 to 60% कह सकते हैं कि अभी तक काम पूरा हो चुका है और बहुत ही तेजी से उसमें लाने के लिए जिला प्रशासन लगा भी हुआ है। एक अपने यहाँ योजना चल रही, एक जिला एक उत्पाद। मैं अगर आपसे पूछूं कि जालौन में ये जो योजना है एक जिला एक उत्पाद, इसकी क्या स्थिति है? क्योंकि प्रधानमंत्री इस पर बड़ा जोर दे रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री ने 7 राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश के उत्पाद ही भेंट किए थे, तो उसकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, एक जिला एक उत्पाद जो योजना है जनपद जालौन में जो काल्पी का कागज उद्योग है उसको चयनित किया गया है एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से। प्रदेश सरकार जो काल्पी के कागज उद्योग है उसको पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लोग भी बांटे गए हैं, लेकिन एक जिला एक उत्पाद जो योजना है वो उद्योगों की नजरों से अगर हम देखें तो उनका कहना है कि हमको सबसे ज्यादा अगर हम लोगों के ऊपर दिक्कत आती है वो बिजली की। अगर हम लोगों के बिजली के बिल या तो आधे किए जाए उस इंडस्ट्री को या फिर उस बिजली को सप्लाई जो है हमको सुचारू रूप से मिले, दोनों में से एक उन्होंने प्रावधान रखा है। तो अगर एक जिला एक उत्पाद में अगर काल्पी के कागज उद्योग को अगर बचाना है, अगर उसको विश्व स्तर पर उस कागज को फैलाना है, तो जो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की है और रॉ मटेरियल की है जो अब आने लगी है, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ेगा और प्रदेश सरकार को इस पर ध्यान देते हुए इस योजना को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। तो वरुण, ये माना जाए कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जो वहाँ की पानी की योजना है या जो दूसरी है कागज की योजना है, इसका भी जिक्र कर सकते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, उम्मीद और कयास दोनों लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एक अपने अद्भुत अलौकिक भाषण के लिए जाना जाते हैं, क्योंकि उनका हर भाषण जो होता है वो बिल्कुल अच्छा होता है और जिस जगह पर जाते हैं उस जगह के लोगों को उसमें ही अपने आप को समा लेते हैं, उसमें अपने आप को खा लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 16 जुलाई को आएंगे तो वो बिल्कुल एक बुंदेलखंडी के तौर पर वो नजर आएंगे और उसी बुंदेलखंडी की बोली में, बुंदेलखंडी की आवाज में, बुंदेलखंडी के अंदाज में वो लोगों को प्रभावित भी करेंगे और लोगों से वादा भी करेंगे। उसी बुंदेलखंडी से लोगों को अपने ऊपर ये कह सकते हैं आकर्षित भी करेंगे कि वो उन्हीं के बीच के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के बुंदेलखंड में ही है वो, क्योंकि वो उनके अंदर जो एक आर्ट है, उनके अंदर जो एक लोगों को अपने ऊपर आकर्षित करने की जो कला है और ऐसा स्वाभाविक देखा जा रहा है कि जहाँ पर वो 16 जुलाई को आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी उनको देखने को मिलेगी, निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। और आपको विश्वास है कि उनके भाषण में ये क्या प्रधानमंत्री का जरा थोड़ा सा कार्यक्रम और बता दीजिए कि वो आएंगे फिर मंच पे जाएंगे, उनका पहले स्वागत होगा फलाने हेलीकॉप्टर पर
और फिर उसके बाद फिर वो अपने मंच पर जाएंगे, वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा, या जो लोकार्पण के अलावा क्या कोई सौगात भी देंगे जालौन को कुछ विकास योजनाओं की, ऐसा भी कोई कार्यक्रम है? जरा इसको और स्पष्ट कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री जब जनपद जालौन आएंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ के बुंदेलखंड वासी हैं, जो 7 जिलों के लोग यहाँ आ रहे हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री से वो कुछ और उम्मीद करें कि वो यहाँ को क्या देकर जाते हैं। हालांकि ये सब बहुत गोपनीय रखा गया है अभी, लेकिन हम लोग प्रयास करने में लगे हुए हैं कि क्या चीज की जो प्रधानमंत्री जो है वो तोहफा दे सकते हैं। योगी सरकार, जाहिर सी बात है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो जरूर है कि योगी सरकार के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी कुछ तोहफा बुंदेलखंड वासियों को दे। इसीलिए इसी कारण से इतने जनप्रतिनिधि बुलाए गए, इसी कारण से इतने लोग यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं, और जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, प्रोटोकॉल है, वो अभी आना बाकी है। तो जैसे ही वो सुनिश्चित होगा उसी तरह हम दर्शकों को बताते रहेंगे। लेकिन किस तरीके के तोहफा की अपेक्षा लोग कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, आशाएं लगाए हैं कि भाई ये तो प्रधानमंत्री से मिलेगा ही, ऐसा क्या है? देखिए, निश्चित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ उस जगह में मतलब समा जाते हैं और वहाँ की जनता को बिल्कुल अपनापन मोड़ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिल्कुल अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं कि वो यहाँ आए और कुछ ऐसा और एक तोहफा दें बुंदेलखंड वासियों को, जिससे वो याद करे कि बुंदेलखंड वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे और उन्होंने ये वादा किया था। क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव भी है, देश का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि उसको दृष्टिगत रखते हुए ही वो कुछ घोषणा कर सकते हैं। और ये सब पूरा जो है हम लोग 16 जुलाई को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ही हम कयास लगाने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह की संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, अपना क्या तोहफा दे सकते हैं। बरूल, अभी आपने 2024 के चुनाव का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है, आपकी दूरदृष्टि है। मैं ये भी जरा जानना चाहता हूँ कि 2024 की दृष्टि से प्रधानमंत्री का जो ये कार्यक्रम है वो कितना मायने रखता है, क्या दिशा देगा, क्या 2024 की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी करेगा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ रहे 16 जुलाई को और 2024, हालांकि चुनाव का समय अभी दूर है, लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब एक चुनाव खत्म होता है तो अगले चुनाव में लग जाती है। तो 16 जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित ही 2024 को टारगेट करते हुए वो कुछ न कुछ यहाँ की जनता को, यहाँ बुंदेलखंड को वो कुछ ऐसा तोहफा देकर निश्चित जाएंगे जिससे उनकी राह आसान हो। और बुंदेलखंड तो वो इसीलिए साधना चाहेंगे क्योंकि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, बुंदेलखंड में हमेशा 2014 के बाद से बुंदेलखंड एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है। तो वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ से सीटें कम हो, यहाँ से लोगों का प्यार कम हो, और जो जितना प्यार उनको लगातार अभी मिलता आ रहा है, चाहे वो 2014 में मिला हो, 2017 में मिला हो, 2019 में मिला हो, ऐसा ही वो चाहेंगे 2024 में मिले। इसके लिए निश्चित ही वो कुछ ऐसा तोहफा जरूर देंगे यहाँ के वासियों को, जिसके लिए आशा कर रहे हैं। और ये अभी वहाँ पर भानु प्रताप जी मंत्री बनाए गए हैं, वर्मा जी, तो उनका भी कोई इफेक्ट दिख रहा है? बीजेपी को भी इससे कुछ लाभ मिल रहा है? मंत्री जी कितने दौरे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में कितना सक्रिय है? देखिए, निश्चित ही जो भानु प्रताप वर्मा जो जनपद जालौन सांसद हैं और इस कार्यक्रम में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आ रहे हैं तो इसको लेकर वो सक्रिय हैं। और भानु प्रताप वर्मा जो मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं, वो कोरी समाज जो वोटर है उससे आते हैं, और बुंदेलखंड में जो कोरी वोटर है वो काफी बहुमत में है, काफी संख्या में है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये गणित भी रखाया गया है। और लगातार जब वो आए थे तो उन्होंने मंत्री बनने के बाद उन्होंने 7 जनपदों का बुंदेलखंड का पूरा दौरा किया था, और पूरा का पूरा दौरा करने के बाद वो निश्चित ही ये संदेश दे रहे थे कि केंद्र की जो सरकार है वो किस तरह से
इस समाज का ध्यान रख रही है और उसको ध्यान में रखते हुए उनको ये महत्वपूर्ण पद दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो मंत्री पद जो बने हुए हैं और जिस समाज से वो आते हैं उस समाज में बिखराव ना हो, वो समाज एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में रहे, इसको लेकर लगातार उनके कार्यक्रम और उनके दौरे अन्य जनपदों में भी चलते रहते हैं। ठीक बात है। और भी आप लगातार बनाए रखिएगा अपने को इन कार्यक्रमों से, उसका अपडेट भी देते रहिए। और आपने बहुत अच्छे ढंग से पूरा एक विहंगम दृष्टि खींची है। निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरीके से रिपोर्टिंग भी करते रहिएगा और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी प्रस्तुत करते रहिएगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जालौन क्या बुंदेलखंड की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं और ख़ास तौर से 2024 का चुनाव है, इस कारण और भी जो है एक नए उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है, उनके लिए लंच की व्यवस्था की जा रही है, आवागमन के साधन प्रस्तुत किए जा रहे हैं और जालौन को ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड को सजाया जा रहा है प्रधानमंत्री के स्वागत में निश्चित रूप से। और प्रधानमंत्री अपने भाषण में वहाँ की जो पानी की समस्या है, जो रोजगार की समस्या है और जो डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के अभी तक जो कार्य लंबित है उसको लेकर के भी अपना संबोधन देंगे। और ऐसी आकांक्षाओं के बीच में ये भी जो है बुंदेलखंड के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ तोहफे भी दें। अब देखिए क्या देते हैं, कितनी जो है बुंदेलखंड की प्यास को बुझाते हैं। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।